बेंजोडाइज़ेपिन एंड बारबिटूरेट्स, इनके जो क्लासिफिकेशन के निमोनिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि इनके नाम जो है वो अपने निमोनिक्स से रिलेट करके किस तरह से याद कर रखने हैं, ठीक है। इसमें पहले हमारे पास जो बेंजोडाइज़ेपिन है, इसकी क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए आपने एक चीज़ याद करनी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्रग्स, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखी जब तो आपको याद आ जाएगा क्लोरोमीन, हमारे पास आ जाएगा क्लोरोडाइऑक्साइड, ठीक है। और जो फ्लोरो है उससे फ्लोराजिपम। उसके बाद जो कार्बन है उससे आप ये इन दोनों में से कोई एक नाम याद रख सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। क्लोनाजिपम याद कर सकते हैं या फिर क्लोराजिपेट। क्लोनाजिपम जो है वो याद रखेंगे तो इससे क्या होगा कि 3 आपको नाम याद रह जाएंगे कि जो जिनके लास्ट पे जिपम आ रहा है, ठीक है। यानी कि फ्लोरोजिपम, डायाजिपम एंड क्लोनाजिपम एंड लोराजिपम, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3-4 नाम इकट्ठे याद आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि लास्ट में जिस पे जिपम आएगा वो क्या होंगे, बेंजोडाइज़ेपिन्स होंगे, ठीक है। डायज़ेपिन से ही आप जिपम्स याद रख लें, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखने हैं फ्लोराजिपम, डायाजिपम एंड क्लोनाजिपम, ठीक है। अल्प्राजोलम भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये 3-4 जो है वो ईजी हैं, तो 3-4 नाम आपको अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। इस तरह से ही आपने याद रखने हैं फ्लोराजिपम, डायाजिपम, क्लोनाजिपम एंड क्लोरोडायाजोपाइड्स, ठीक है। और डी से आप डायजिपम वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के याद रख के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके हमारे पास क्लिनिकल एप्लीकेशंस आ जाती हैं वो आप इसको AIPS से याद रख लें, ठीक है। A से एनेक्सिटी आ जाएगा, P से पैनिक अटैक्स, I से अनोस्मिया, ठीक है। और S जो है इंसोम्निया एंड S जो है इसे साइजर डिसऑर्डर्स या फिर स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन याद रख लें, ठीक है। तो SS आप याद रख सकते हैं, AIPSS, ठीक है। उससे स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, S से सीजर डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया एंड एनेक्सिटी एंड पैनिक अटैक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके निमोनिक्स जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद देन हमारे पास टॉक्सिसिटी आ जाता है। टॉक्सिसिटी में इसके आप जो है वो ABCD याद रख सकते हैं, ठीक है। ABCD यानी कि अटैक्सिया में भी ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है। B से बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस आती हैं, C से कोमा एंड D से आप डिपेंडेंस एलिजिबिलिटी कर सकते हैं या फिर डिप्रेसेंट एक्शंस ऑन द CNS याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका APC याद रख लेना है, इसका AIPSS याद रख लेना है, इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्रग्स याद रख लेना है। उसके बाद आपको ये जो है MCQ के लिए पता होना चाहिए कि जो बेंजोडाइज़ेपिन को के जो एक्शंस हैं उनको रिवर्स करने के लिए जो ड्रग इन्वॉल्व होती है वो फ्लुमानाज़ील होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स जो है इसमें आपने याद रखना है कि इनके लास्ट पे बारबिटल आता है, ठीक है। बारबिटल जिनके लास्ट पे आ जाएगा वो बारबिटूरेट्स होंगे, ठीक है। और जिपम जिनके लास्ट पे आ जाएगा वो बेंजोडाइज़ेपिन्स होंगे, ठीक है। जो बारबिटल्स आपने लास्ट पे याद रख लिया और उसके शुरू पे आपने याद रखना है एमो बूटा फेंसिको, ठीक है। इस तरह से आप याद रख लें एमो बूटा फेंसिको, यानी कि एमो बूटा फेंको, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इसको याद रख लेना है इसके निमोनिक, ठीक है। एमो बूटा फेंटो बाद में बेशक आप याद कर लें, फिनो सिको याद रख लें, ठीक है। इस तरह से आपने इसको याद रखते हैं और लास्ट पे आपने क्या याद रखते हैं, बारबिटूरेट्स, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एनेस्थीसिया के लिए इसका जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। बाकी सिडेशन और बाकी जो है वो सेम एज द बारबिटूरेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो इसके भी क्लिनिकल इफेक्ट्स जो टॉक्सिसिटीज़ हैं वो भी सेम एज द बारबिटूरेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो नॉन डायज़ेपिन्स हैं यानी कि न्यूरो हिप्नोटिक्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनके जो 3 नाम है बस वो याद रख सकते हैं, ज़िलोपोन, ज़िलोपोमिड, ठीक है, मीडम, ठीक है। ये जो 3 नाम से ये बस आपने एक दफ़ा इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिटूरेट्स हैं, इनका डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस पे आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल एप्लीकेशन और टॉक्सिसिटी जो इनकी लिख देनी है। उसके बाद इसमें जो हमारे पास फर्दर ड्रग्स हैं सिडेटिव हाइपोनोटिक्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बस आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।